Hi guys, welcome back to my channel. वेलकम टू यू ऑल। बहुत दिन बाद आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ। यू नो आई वाज टेकिंग सम रेस्ट, रेजुविनेशन एंड ऑल दिस थिंग, तो इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं किया इस बीच। तो आज वीडियो कर रही हूँ बिकॉज़ आज मेरे एंजल्स ने मुझे बोला यू नीड टू कन्वे अ इम्पॉर्टेंट मैसेज। बहुत सारे ड्रीम मैसेजेस मेरे को आए हैं, तो मैंने सोचा था कि आई डिकोड दैट, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। बट राइट नाउ आई विल बी डूइंग दैट। तो आई विल डिकोड सम मैसेजेस फॉर माय लवली ब्यूटीफुल सोल ट्राइब्स, फॉर ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन्स। लेकिन उससे पहले एक्सक्यूज मी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ मैसेज डिकोड करना चाहती हूँ और डिकोड करूँगी। और आज 11/11 पोर्टल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन का टाइम, जो मैनिफेस्टेशन आप लोग कर रहे हो इतने दिन से, इतने टाइम से, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, प्लीज़ इग्नोर इट। तो जो भी है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल है। ये जो 11/11 का पोर्टल है, इसमें आप जो इतने लॉन्ग टाइम से जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन अभी फ्रूटफुल होने वाला है। जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्ट होने वाला है। बहुत चेंज आने वाला है आपके लाइफ में। हाँ, आपको ये लग सकता है, कुछ लोगों के लिए वो ड्रास्टिक कुछ चेंज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लगेगा कि भाई कुछ चेंज नहीं है, आई एम स्टक। बट ये चेंज हमेशा it's not like people will be able to see, it's like some inner change. You will be able to feel the inner change in yourself. You will get the confidence. अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी थी, अगर आप हील्ड नहीं हो, तो आपकी हीलिंग प्रोसेस होगी। एक न्यू साइकिल होगा, बहुत ब्यूटीफुल साइकिल होगा। एक नई बिगिनिंग शुरू होगी। जो लोग नई बिगिनिंग चाहते थे, जिन्होंने बहुत दिन से बहुत सालों से इस जर्नी पे हो, आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी में। तो 11/11 पोर्टल बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर लाने वाले हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हो, या कुछ लोगों के लिए कोई नया रिलेशन आ सकता है। हो सकता है आज के दिन ही आए, या हो सकता है 11/11 पोर्टल के बाद है। इट्स नॉट लाइक दैट इट्स गोइंग टू हैपन ऑन दैट वेरी डे, नो। लेकिन इस पोर्टल के बाद बहुत सारी ओपनिंग होगी, बहुत सारे अच्छी चीज़ की ओपनिंग होगी, बहुत हीलिंग होगी, बहुत कुछ अच्छा होगा। अभी हीलिंग जो है, नॉर्मली लोगों को लगता है कि हीलिंग इट्स अ वेरी नाइस प्रोसेस, वेरी कंफर्टेबल प्रोसेस, लेकिन हीलिंग प्रोसेस ऐसा नहीं होता है। इट्स वेरी पेनफुल। हीलिंग मतलब ही पेनफुल है। हीलिंग प्रोसेस कभी भी सूदिंग नहीं होता है, बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि अंदर में जो हमारी तकलीफ़ थी ना, वो सरफेस लेवल पे आ जाता है जब हमारी हीलिंग होती है। और वो सरफेस लेवल से धीरे धीरे वो आप निकालते हो, बाहर निकालते हो। एंजल्स क्या करते हैं, वो सरफेस लेवल पे आने के बाद वो उसको धीरे धीरे बाहर निकालता है। जैसे पस निकलता है ना हम लोगों का, वैसे पस निकलता है, तब दर्द होता है, ब्लड निकलता है। तो वैसे उसके बाद फिर आपका जो जगह है वो ठीक होता है, तो इंजरी जो है वो ठीक होता है। तो वही ऐसे ही हीलिंग होता है आपका। आपको तकलीफ़ होगी, आप पर्च करोगे, रोओगे, बहुत तकलीफ़ होगी। आपको लग रहा है ये क्या हो रहा है, मेरे साथ हीलिंग क्यों नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है, आप हील हो रहे हो, इसीलिए आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आप ज़्यादा रो रहे हो, ठीक है। और जितना हीलिंग होगा, जितनी आप रोगे ना, आप डिवाइन के उतने करीब चले जाओगे। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। इस हमारी ज़िंदगी में जब भी कुछ ख़राब होता है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, भगवान को आके ही ना बोलते, कोसते, गुस्सा करते, कुछ भी करते, भगवान को ही बोलते। तो इससे क्या होता है, हमारे ज़िंदगी में जब भी कुछ होता है, हम भगवान से और भी ज़्यादा करके ना जुड़ जाते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी मतलब है कि आपके साथ भगवान का जो कनेक्शन है, जो आपने तोड़ दिया था, मतलब आप डाइवर्ट हो गए थे, मतलब टूटा तो नहीं था, मतलब आपका आपका पाथ डिस्ट्रैक्ट हो गया था। लेकिन आप भगवान ने क्या किया, ऐसा चीज़ हुआ आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्ट होने के बाद, कि फिर से आपको भगवान के पास वापस आना पड़ा। और अभी भगवान तो अपने बच्चों का हाथ कभी छोड़ते नहीं हैं। और अभी
भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं यस, बहुत सारी कुछ हुआ है, तुमने मुझसे दूर तुम चले गए, बहुत कुछ दूर चले जाने के बाद तुम्हारे से बहुत कुछ गलती हुई, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, कुछ देर नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, सब डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दो। और हीलिंग एक प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है गाइस, ठीक है। जैसे हमारी कोई अंदर में कोई बीमारी है, उस बीमारी में ठीक होने के लिए लॉन्ग टर्म मेडिकेशन हमें रहना पड़ता है ना, बड़ी कोई बीमारी हो जाती है तो ये समझिए ऐसा ही कुछ है जो एक डिवाइन टाइमिंग में धीरे धीरे ठीक होता है। मेडिकेशन के साथ साथ आप इम्प्रूव करोगे, आप बेटर फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे गाइस, ट्रस्ट मी गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सारा चैनल मैसेज है, डिवाइन मेरे से बुलवा रहे, मैं जो एक मीडिया हूँ गाइस, मैं अपने से कुछ नहीं बोल रही, मैं एक जस्ट मीडियम हूँ, जो मेरे एंजल्स चाहते हैं कि मैं आप तक पहुँचाऊँ वो सारे लोगों को, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, या मेरे सब्सक्राइबर है, या मुझे ऐसे ही सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सिर्फ मुझे सुनते हैं, तो उन सब के लिए है। क्योंकि मेरा मेन मोटिवेशन यही है कि मेरा मेन मकसद यही है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊँ, ये नहीं, मेरा मकसद यही है कि सब तक जो मेरी ये जो मैसेज है वो सब तक पहुँचे, जिन लोगों को पहुँचना चाहिए वो सब लोग सुने ये मैसेज, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चलिए मैं चैनल मैसेज जो है उसके बारे में बात करती हूँ। तो चैनल जो मैसेज है उसमें मैं देख रही थी बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी ब्यूटीफुल एंजल्स, ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे सोल ट्राइब्स जो लड़कियाँ हैं ब्यूटीफुल, सब लड़कियाँ ही थी। सब लोग सजी धजी हैं, हाँ बहुत सजी धजी है साड़ी में, दे आर लुकिंग गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल, और सब ना एक जर्नी में, मतलब कहीं पे जाने के लिए वो लोग तैयार है, सज धज के एकदम। मैं भी हूँ उसमें, ठीक है, आप लोग के साथ मैं भी हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ हैं और उसमें मैं भी हूँ, मैं भी रेडी हूँ, ठीक है। तो सब लोग सजे धजे हुए हैं, उसमें मेरी एक फ्रेंड को भी मैंने देखा था, जो भी है। तो मैं देख रही हूँ, उसके बाद सब लोग ना एक जर्नी में, मतलब एक जर्नी में जाएंगे, मतलब कहीं पे जाना है सब लोगों को, तो एक चीज़ में, एक गाड़ी में बैठते हैं सब लोग, ठीक है, डिफरेंट बहुत सारी गाड़ी है, बहुत सारी गाड़ी में सब लोग बैठते हैं, मैं भी गाड़ी में बैठती हूँ, ठीक है। लेकिन अचानक क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियाँ देख रही हूँ मैं कि डिफरेंट डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, ठीक है, और मैं देख रही हूँ मैं अलग डायरेक्शन में जा रही हूँ, उसके बाद मैं भी जा रही हूँ, उसके बाद अचानक से मैं क्या देखती हूँ, सब लड़कियाँ उतर के स्टक एक जगह पे खड़ी हो गई, और मैं जो है, मैं बोल रही हूँ क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं जा रहे हो तुम लोग, मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, इवन मेरे फ्रेंड से भी पूछ रही हूँ क्यों नहीं जा रहे हो, तो आप लोग मुझे बोल रहे हो कि नहीं तुम जाओ ऐसे करके। तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने देखा कि मैं रिक्शा से जा रही हूँ, मैं अकेले जा रही हूँ, ठीक है, और मैं अकेली उस जर्नी में जा रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। मैंने अपने इस जर्नी में, ये जो जर्नी है उसमें मैंने थोड़ी से भी किसी के लिए वेट नहीं किया, मैंने सिर्फ पूछा और मैं चलती बनी। तो इससे मुझे ये मैसेज मिलता है, बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स जो है एक जगह एक जर्नी के बाद वो लोग स्टक फील कर रही है, स्टक हो गई है, मतलब वो लोग मूव ऑन नहीं कर पा रही। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर डूइंग इट इंटेंशनली, ये एनर्जी का बहुत चीज़ होता है, खेल होता है। तो वहाँ पे वो लोग स्टक हो गए, मतलब उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कुछ, मतलब जैसे होता है ना हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो हम लोग बहुत स्टक फील करते हैं, हम लोग को लगता है भाई कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा आप लोगों के साथ, जिसकी वजह से आप अपनी जर्नी में बहुत दूर तक जाने के बाद भी आप स्टक फील कर रहे हो और आप रुक गए हो अपनी जर्नी में। तो माय फ्रेंड्स, माय डियर सोल ट्राइब्स, माय ब्यूटीफुल एंजल्स, प्लीज़ आप लोग स्टक मत फील कीजिए, आप लोग एक जगह पे रुकिए मत, आप लोग अपने जर्नी में चलता बनिए। कैसे चलता बनोगे, आप इनर वर्क कंटिन्यू कीजिए, आप डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में मत सोचिए, सोच आ रही है नॉट अ प्रॉब्लम, आने दीजिए, कोई बात नहीं है। सोच तो इंसान के दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ सोच आता ही है, तो सोचो वो सोच अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, नॉट अ प्रॉब्लम, सोच आ रही है आने दीजिए, सोचना है सोच लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जितना हिचकिचाओगे कि नहीं सोचना है उतना ज़्यादा सोच आएगा, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उस सोच को पकड़ में नहीं रखना है। सोच आई, याद किया, रो लिया आपने, बस छोड़ दो, उसके बाद
धीरे धीरे ये प्रोसेस कंटिन्यू करो। याद आए, याद हो रहा है, पिक्चर देखना है देख लो, कुछ भी करना है याद करना है याद कर लो, रोना है रो लो, जो करना है कर लो, उसके बाद छोड़ दो। ठीक है, स्टक नहीं रहना, उसके बाद छोड़ दो। ऐसे करते 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 देखना, धीरे धीरे आप बहुत अच्छा फील करने लगोगे। और आप देखोगे आपका जो वो ऑब्सेसिवनेस, वो एक जगह पे एक इंसान के लिए आप जो स्टक फील कर रहे हो, जो या किसी इंसान के लिए किसी चीज़ में स्टक फील करे, वो स्टक फील नहीं करोगे। वो एनर्जी जो है जो आपको पीछे खींच रही है, वो एनर्जी आपको पीछे नहीं खींच पाएगी, क्योंकि आप अपने आप को पावर कर रहे हो, अपने आप को एम्पावर कर रहे हो। तो यही एंजल्स बोल रहे हैं कि अपने आप को एम्पावर कीजिए। नेगेटिविटी का काम ही है कि आपको पीछे ढकेलना, आपको पीछे खींचना। तो उनकी बात मत सुनिए। सोच आ रही है सोचिए, नॉट अ प्रॉब्लम, but don't dwell on it. Your angels are telling you don't dwell on it, don't dwell on any kind of thoughts. It is coming and it will go again it will come, not a problem, it will go again. Don't let yourself to hold on that thought. उस थॉट प्रोसेस में होल्ड ऑन करके मत रहिए। ठीक है, और अपने आप में इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या जो अच्छा लगता है आपको। सिर्फ कुछ लोग को अगर लगता है कि मेडिटेशन अच्छा नहीं लग रहा, नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप डिवाइन से हर रोज़ बात कीजिए, बैठ के बात कीजिए, कोई बात नहीं, बात कीजिए डिवाइन से, अपने एंजल से, कि भगवान मेरे अंदर ये चल रहा है, मेरे को ये हो रहा है। सुबह नींद से उठने के बाद तुरंत ही भगवान से बात कीजिए, शुरुआत उनसे आशीर्वाद मांगिए, आप उनका एंजल से आप उनका हेल्प मांगिए, ताकि आप पॉजिटिव रह सको। और रात के सोने के वक्त भी उनसे आप प्रोटेक्शन मांगिए, हीलिंग मांगिए, एंजल से हीलिंग मांगिए, तभी वो आप हील हो पाओगे, आप प्रोटेक्टेड फील करोगे, और आपका वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। गाइस, ट्रस्ट मी गाइस, इट वर्क्स लाइक मैजिक। और जो अच्छा लगता है आपको, ऐसे ना अभी इस टाइम में हो सकता है कि आप लोग स्टक फील कर रहे हो, घर पे हो, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, सबके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ है आप कर सकते हो। घर में अभी बैठ के आप जो बिज़ी टाइम था, अभी आप रेस्ट कर पा रहे हो, बहुत अच्छा टाइम है। तो इस टाइम में कुछ यूज़फुल कीजिए। हो सकता है आप कभी कभी मन दरवाज़ा बंद करके खुद गाना चला के डांस कर सकते हो, योगा कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट वे टू हील योरसेल्फ। व्हेन यू बिल्ड अप अ बॉन्ड विद द प्लांट्स, दे लव यू, they will give you, mother nature is going to give you lot of messages, lot of healing. Connect with mother nature, do planting, do gardening अगर नहीं करते हो तो करो, बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। आप जब प्लांट करते हो ना कुछ भी चीज़ें, तो वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मदर नेचर से हमेशा कनेक्ट करो, और मदर नेचर को थैंक यू बोलो, क्योंकि ये मदर नेचर ही है जो आपको हर वक्त प्यार दे रही है। आप उनके वजह से आप खड़े हो इस धरती पे, वो आपको नरिश करिए, नर्चर करिए ऑल द टाइम। तो उनको हमेशा हर वक्त हर रोज़ उनको ग्रैटिट्यूड भेजिए, धन्यवाद भेजिए। ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं, कनेक्ट विद मदर नेचर। आप बहुत ज़्यादा रिसीविंग मोड में आ जाओ, बहुत ज़्यादा रिसीव करो मदर नेचर से। आप जब भी मदर नेचर से कनेक्ट करते हो ना, मदर नेचर आपको बहुत ज़्यादा देती है, और रिसीव करो, बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी देती है, हाई वाइब्रेशन देती है, आप बहुत ज़्यादा काइंड हो जाओगे। एंड दोज हु आर feel like stuck in a karmic relationship or any kind of relationship, please do some charity। क्योंकि जो भी कार्मिक रिलेशनशिप हमारे ज़िंदगी में होता है, वो पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं कुछ भी जुड़ा रहता है, कुछ कर्मा से, कुछ कर्मास रहते हैं, कुछ डेब्ट्स रहते हैं जो क्लियर करने पड़ते हैं। तो फॉर दैट गाइज, डेब्ट से तो किसी को छुटकारा तो नहीं मिल सकता है, कार्मिक डेब्ट तो सबको पे करना पड़ता है। लेकिन व्हाट यू कैन डू इज़ दैट डू लॉट ऑफ चैरिटी, काइंडनेस से वाइब्रेट कीजिए, बच्चों को कुछ खिला दीजिए, बच्चों को हेल्प कीजिए, किसी गरीब को हेल्प कीजिए, काइंड से, ये आशा पे नहीं कि आपको उनसे कुछ मिलेगा, प्यार से, दिल से कुछ लोगों के लिए कीजिए, हेल्प कीजिए, चैरिटी कीजिए। गाय को, किसी या तो कोई जानवर को, रास्ते के कुत्ते को, डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को कुछ खिलाइए, खाना खिलाइए, ये हैबिट बनाइए अपना।
तो कार्मिक डेट भगवान बहुत सारा रिलीज़ हो जाता है, उससे भी बहुत कार्मिक डेट, बहुत हद तक कार्मिक डेट रिलीज़ हो जाता है। तो ये सब कीजिए गाइस। और प्लीज़ गाइस, डोंट यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज दिस ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल में बहुत कुछ अच्छा होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, द वंडरफुल थिंग इज़ दैट मतलब कंटिन्यूसली फॉर 7-8 दिन से या उससे भी ज़्यादा मैं बोलूँ, हर रोज़ मैं बटरफ्लाई देख रही हूँ। और बटरफ्लाई ऐसे देख रही हूँ कि मेरे आसपास से गुजर के मतलब मेरे को हर वक्त दिख रहा है, हर वक्त मतलब न्यू बिगिनिंग, ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग इतनी होने वाली है, बहुत अच्छा न्यू बिगिनिंग होने वाला है। और बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स कैटरपिलर मोड से एकदम बटरफ्लाई की तरह फ्लाई करने वाली है। फीनिक्स राइजिंग आउट ऑफ द एशेस। बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ऐसे फील करेंगी। You will feel much more confident, much more beautiful. People will get attracted to you because you will be vibrating from your own authentic self, guys. Trust me. और डिवाइन फेमिनिन्स आपके लिए एक और चैनल मैसेज है कि when you have undergone through all this process, all this healing work, all this all this journey, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो या कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी हो, कोई जर्नी का मैं नाम नहीं दे रही हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी है सभी, जो भी जिसका भी जो जर्नी है, एक चीज़ याद रखिए कि आपके डिवाइन जो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, यही बोलना चाहते हैं कि सेट अ बाउंड्रीज एंड डू नॉट सेटल फॉर लेस। अगर आपने सच में कुछ सीखा है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में या इस सोलमेट जर्नी में, तो आप अपने आप से प्यार करना जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर सच में अगर आपने अपने आप से आपने प्यार करना सीखा है, तो कभी भी आप यू विल नेवर गोइंग टू सेटल फॉर लेस। कभी भी आप कम चीज़ के लिए सेटल नहीं होगे, चलो ये नहीं तो ये सही नहीं। तो आपके ये चीज़ याद रखिएगा, आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपके साथ क्या किया। अभी हर एक डिवाइन मैस्कुलिन का, हर एक फेमिनिन का स्टोरी अलग अलग होता है, हर एक इंसान की स्टोरी अलग अलग होती है। यू नीड टू सेट बाउंड्रीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर एबल टू एक्सेप्ट दैट मैन इन योर लाइफ बैक और नॉट। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये चीज़ जज कर लेना कि क्या आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हो, क्या अपने साथ आप जस्टिस कर रहे हो, क्या सच में आप अपने आप से प्यार कर रहे हो। पकड़ लो वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है, कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा लड़का है। तो आप क्या उस बंदे को चांस देते जो बंदा आपसे झूठ बोल रहा है, आपको आपके साथ बड़े बदतमीज़ी से आपके साथ बिहेव किया, जिसने थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में किसी ने इन्वॉल्व किया आपको, और भी बहुत कुछ, बहुत हर एक इंसान, हर एक फेमिनिन्स के लिए हर एक अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है। तो जो भी है, तो क्या वो अगर वो इंसान नहीं होता, कोई और होता, तो आप उसको चांस देते। तो ये सोच लेना कि क्या वो सच में डिज़र्व करता है आपका प्यार। अगर डिज़र्व करता है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं चांस देना चाहिए, तो वो कितना डिज़र्विंग है ये भी आपको जांच लेना है। अगर वो सच में आपके पास आ रहा है, तो वो आपके पास क्या इंटेंशन लेकर आ रहा है, वो चीज़ आपको अच्छे से जज कर लेना है कि क्या वो सच में आपके लिए वो फील करता है जो आप फील करते हो, वैसे एनर्जी से, वैसे लेवल से वाइब्रेट करता है, जिस एनर्जी लेवल से, जिस वाइब्रेशन से आप वाइब्रेट कर रहे हो। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जान रहे हो, अगर आप आ रहा है, वो आ गया आपके पास, आपसे थोड़ा बहुत सॉरी बोला या कुछ भी बोला, आपने उसको माफ़ कर दिया, माफ़ कर दो, ठीक है, माफ़ कर दो, लेकिन you accept him back and you start a relationship, trust me guys, आपकी बहुत बुरी तरह से धज्जियाँ उड़ने वाली है दूसरी बार भी, क्योंकि भगवान ने इस प्रोसेस में आपको ये सिखाया है सेल्फ लव करने के लिए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, ना कि ये करने के लिए कि आप अपना डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ कोई भी कैसे भी ट्रीट करे, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। नहीं, ये नहीं है इस प्रोसेस में, ये इस जर्नी का मतलब नहीं है। इस जर्नी का मतलब है डिवाइन से कनेक्ट होना, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट्स के साथ। आप जब सेपरेशन में आते हो, तब आप किससे कनेक्ट हो जाते हो ज़्यादा? भगवान से। आपका पर्पस ही है भगवान से कनेक्ट होना, अपने ऊपर फोकस करना और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना। ये चीज़ आपको फोकस में रखना है, और बाकी साइड में सब चीज़ अलाइनमेंट में आ जाएगी।
अपने आप को कभी भी सेकंड पोजीशन में नहीं रखना है, फर्स्ट पोजीशन में अपने आप को रख के सोचना है क्या इस इंसान को दूसरा चांस मिलना चाहिए कि नहीं, ये इंसान क्या काबिल है, अगर अगर चांस आप देना चाहते हो तो ये इंसान को क्यों चांस में दूँ, क्या करना का क्या कर रहा है, क्यों, अगर वो मेरा चांस लेने के लिए, मेरे साथ होने के लिए वो क्या कर रहा है, वो क्या फील कर रहा है, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वो चीज़ आपको जांचनी पड़ेगी, क्या सच में वो वही लेवल से वाइब्रेट कर रहा है। अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन वही प्योर लेवल से 5D लेवल से अगर वाइब्रेट कर रहा है, अपने सारे ईगो को, सारे प्राइड को छोड़ के आपको दिल से कबूल कर रहा है, सबके सामने आपको बोल के एक्सेप्ट कर रहा है और ट्रूली आपको वो प्यार देना चाहता है, तो वो आप फील कर लोगे, आपके डिवाइन आपको बोलेंगे तब, ट्रस्ट मी गाइस। लेकिन डोंट वेट फॉर हिम एंड डू नॉट सेटल फॉर लेस। दिस इज़ माई मैसेज फॉर यू गाइस। एंजल्स जो बोल रहे हैं बार बार कि डिवाइन फेमिनिन्स को बोलो, वो लोग स्टक फील कर रही है, डू नॉट सेटल फॉर लेस, डू नॉट सेटल फॉर लेस, लव योर सेल्फ फर्स्ट, सेट योर सेल्फ इन द फर्स्ट प्रायोरिटी, पुट योर सेल्फ इन फर्स्ट प्रायोरिटी। एंजल्स बार बार करके मेरे कान में यही बोल रहे हैं, डू नॉट सेटल फॉर लेस, चाहे वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन हो, कोई इंसान हो, अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखो, ठीक है गाइज। लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपसे फिर जल्दी मिलूँगी, मैं बहुत बिज़ी हूँ आजकल और कुछ अपना भी बहुत कुछ चल रहा है अंदर में। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। लव यू गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बहुत खुश रहिएगा, बाय।